अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त खुशहाल ख्वाजा और आप हमें देख रहे हैं रेडियो रूहे करना के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और आज हम आपको मिलाएंगे उन चमकते हुए सितारों से जिन्होंने सिर्फ अपना स्कूल का नहीं बल्कि पूरे इलाके करना का नाम रोशन किया है। और उन्होंने बता दिया कि मेहनत और टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती। आइए मिलाते हैं उन उभरते हुए सितारों से आप सबको जिन्होंने पूरे करना का नाम रोशन किया है। करना का सर फख्र से बुलंद करने वाले उभरते हुए सितारे उबैदुर रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर सिर्फ आर्मी गुडविल स्कूल का नाम नहीं बल्कि पूरे इलाके करना का नाम फख्र से बुलंद किया। उबैद, congratulations on winning silver medal. What inspired you to develop the interest in astronomy or astrophysics? Thank you, Khushal Bhaiya. The biggest thing that inspired me about international astronomy and astrophysics competition is the concept and the idea of this competition. ये 4 मंथ का प्रोग्राम था जिसके अंदर हमें पहले जो 15 डेज होते थे उसके अंदर एक पहले बेसिक प्रॉब्लम दी पहले स्टेज में क्वालिफाइंग राउंड में, फिर उसके बाद में सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में जो हमारा एग्ज़ाम था। पहला जो राउंड हमने क्लियर किया उसके अंदर 15 डेज की हमें टाइम दिया गया जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स दी गई थी, हमें उनको सॉल्व करना था। और वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स थी जो 4 मंथ से पहले हुई थी एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोस्पेस में। उन्हीं प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करने का टाइम दिया गया। जब हमने उसको सॉल्व किया तो हम सेकंड राउंड में आए, फिर थर्ड राउंड में आए। जो थर्ड राउंड था इनका वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसके अंदर हमें पहले 2 ऑप्शन थे, एक सेल्फ रिकॉर्डिंग एंड सेकंड जो था वो था आपको एम्बेसडर का। लेकिन हमारे कुपवाड़ा में मुझे एम्बेसडर नहीं मिला, मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी जिसके बाद में मुझे सेल्फ रिकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ गया। उसके बाद में मैंने देखा उसके अंदर जो पहले मेरा सेटअप था उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग ली। उसके पास मेरे पास कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक इंसान होना चाहिए जो कैमरा पकड़ के रखेगा, उसकी डिटेल, उसकी जीमेल सब कुछ लिया। और उसके बाद में उन्होंने फिर उसको इंटरनेट देखा, इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए। और उसके बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट जब हम क्लिक करेंगे तब से लेकर जब लॉग आउट करेंगे एग्ज़िट में तब तक पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो मिस नहीं होनी चाहिए। अगर 1 सेकंड भी कट हो गया तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उबैद, what was going through your mind जब आपको पता चला पहली बार कि आपने इतने बड़े कंपटीशन में पोजीशन हासिल की है? खुशहाल भैया, मुझे इस बात पर बहुत खुशी हुई थी। मैंने सिर्फ अपने ही लिए नहीं और अपने पूरे स्कूल को इंटरनेशनल पर रिप्रेजेंट किया और सिल्वर ऑनर लाया। लेकिन मैं गोल्ड भी ला सकता था, लेकिन इससे पहले मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। मैं उस टाइम ATC कैंप पर था NCC के। जब मैं उधर से वापस आया तो मुझे पता चला 1 दिन बचा है और एग्ज़ाम है। तो मैं पहले उसमें प्रिपरेशन के लिए लग गया, फिर प्रिपरेशन हुई, फिर राशिद सर को बताया, उन्होंने लैपटॉप भेजा, फिर रिकॉर्डिंग का सेटअप पूरा किया, फिर इसके लिए किया। फिर मुझे लगा नहीं था कि हम इस बार क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन जो हमारी टीचर्स थे उनकी मेहनत भी थी। हाँ, जैसे आपने बोला कि बहुत मेहनत लगी, इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का कितना रोल रहा इस कामयाबी के पीछे? पेरेंट्स का भी बहुत रोल था क्योंकि पेरेंट्स अगर हेल्प नहीं करेंगे, वो इंटरनेट जो था वो सब कुछ घर में मैनेज करना था और इन सब चीज़ों का अगर वो हेल्प नहीं करते तो कोई नहीं करता। और टीचर्स का तो सबसे ज़्यादा था, अगर टीचर्स नहीं होते तो हमें ये मौका भी नहीं मिलता यहाँ पर आने के लिए। उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, फिर जितनी भी सपोर्ट हुई, जितनी प्रॉब्लम थी उनको फेस करने के लिए हमें मोटिवेशन भी चाहिए होती है, वो सब कुछ उन्होंने दी, तब जाके हम यहाँ पर सक्सेस हुए। अच्छा उबैद, आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर जो इस एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं? जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में आगे जाने के लिए आ रहे हैं वो इस कंपटीशन को ज़रूर कम्पीट करें, बिकॉज़ ये उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से मैच करवाता है, जिसकी वजह से उनकी जो क्यूरियोसिटी होगी वो हाई लेवल पर चली जाएगी। उनको मौका मिलेगा बहुत ज़्यादा अपने एरिया से भी बहुत स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने को। और IAC जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कंपटीशन, ये जर्मनी हेल्ड करती है और पूरे वर्ल्ड में होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और बहुत बड़ी टीम के साथ वो जुड़ जाएंगे, एक ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू। करना से ही ताल्लुक रखने वाली AGS की स्टूडेंट तोयबा मुजाहिद ने नेशनल लेवल पे होने वाली एग्जाम NFLAT में पहली पोजीशन और उसके साथ साथ नेशनल लेवल ऐसे राइटिंग कंपटीशन में दूसरी पोजीशन हासिल की। AGS आर्मी गुडविल स्कूल के साथ साथ
पूरे इलाके करना के लिए फख्र की बात है। तैयबा, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। तैयबा, आप मुझे बताएं कैसे बैलेंस करते थे आप स्टडीज़ को और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, और किस तरह से आपने आपको प्रिपेयर किया है इस कंपटीशन के लिए खासकर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। स्टडीज़ और एक्टिविटीज़ को बैलेंस करने के लिए आई फॉलोड अ सिंपल रूल। मैंने एक अलग ही टाइम रखा है स्टडी के लिए, एंड मैं अलग टाइम रखती हूँ एक्टिविटीज़ के लिए। एक ही समय में आपने NFLAT एग्ज़ाम भी क्लियर किया, उसके Yes, साथ sir. साथ कंपटीशन में भी आप फर्स्ट पोजीशन ले गए। तो क्या स्ट्रेटजीज रही मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कि एक ही साथ, मतलब कुछ ही दिनों का फ़र्क है इसमें, और आपने दोनों चीज़ों को क्रैक कर दिया? एक्चुअली सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था कि मतलब मैं एक ही टाइम पर मुझे 2 एग्ज़ाम थे। एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन था और दूसरा जो था NFLAT के लिए। मेरी एक ही स्ट्रेटजी थी कि मैं दिन को जो प्रिपरेशन करती थी, मैं ऐसे राइटिंग टीचर्स की मदद से ऐसे राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करती थी, और मैं रात को NFLAT की प्रिपरेशन करती थी एग्ज़ाम के लिए। मेरी इतनी स्ट्रेटजी थी सर। तैयबा, आपने 2 कंपटीशन में जीत हासिल की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ को बोझ समझते हैं अपने आप। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ से? जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, मैं उनके लिए यही मैसेज देती हूँ कि अपने टाइम को मैनेज करो, छोटी छोटी गोल्स बनाओ, और आज की छोटी सी मतलब टफ़ जो सिचुएशन है उसको आपको टफ़ लगता है, लेकिन आज की छोटी सी सिचुएशन जो है वो जाकर अपना आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकती है, ब्राइट बना सकती है, बहुत ज़्यादा बेस्ट बना सकती है। इसके लिए आज आप मतलब ये जो टफ़ सिचुएशन है इससे निकल के आप आगे जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तैयबा, आपने 2 कंपटीशन में अलग अलग जीत हासिल की, कितना इम्पैक्ट डालता आपके कॉन्फिडेंस पे, और कितना इम्पैक्ट रहेगा आपके फ्यूचर प्लान्स पे? सर, इन दोनों कंपटीशन को जीतने के बाद मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, और मुझे लगता है कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर मतलब मैं यही बोलती हूँ कि स्टडीज़ के अलावा आपको दूसरी स्किल्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं यही बोलती हूँ कि मैं आगे जाकर और ज़्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी। थैंक यू। थैंक यू। करना की ही बेटी कफ़ा तस्लीम ने पोस्ट ऑफिस ऐसे कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की और दर्शा दिया हम लड़कियां किसी से कम नहीं। Congratulations on winning first position in post office ऐसे कंपटीशन। कफ़ा, आप बताएं मुझे कि कहाँ से मोटिवेट हुए आपके इस लेवल पे कंपटीशन में जाना और मैंने इसमें हिस्सा लेना है? Sir, I was motivated by my teachers and my parents. I participated in this competition क्योंकि मैं ये चैलेंज लेना चाहती थी खुद से कि मुझे नेशनल लेवल पे कंपटीशन करना है, मुझे जीतना होगा। Competing at the national level give me an opportunity to test my writing skills and prove that my ideas have value. Kafa, how did you approach writing your essay? Did you have any specific strategy to prepare for this competition? मेरी अप्रोच सिंपल और डिसिप्लिन थी। मैंने पहले टॉपिक को क्लियरली अंडरस्टैंड किया, उसके बाद मैंने उसकी जो शॉर्ट आउटलाइन थी उसको क्रिएट किया, देन उसके बाद मैंने अपना जो ऐसे था उसको लिखना स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया। माई स्ट्रेटजी वाज टू राइट विद क्लैरिटी, ओरिजिनलिटी एंड कॉन्फिडेंस। कफ़ा, व्हाट वाज द रोल ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स जब आप इतने बड़े कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का विदाउट वरिंग अबाउट रिज़ल्ट। उनकी सपोर्ट ने मुझे इतनी हेल्प की कि मैं कॉन्फिडेंट रह सकूं, और मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है इस कंपटीशन में। उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया इन इम्प्रूविंग माई लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। देयर इंकरेजमेंट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन माई सक्सेस। आपने इतने बड़े लेवल पे ये कंपटीशन जीता है, कितना हेल्प करेगा आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए या फिर इससे बड़े कंपटीशन के लिए आगे जाने के लिए? Winning first position at the national level has boosted my confidence and set the highest standard for my future goals. इस कंपटीशन में जीत लाने की वजह से मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हुई कि मैंने और कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। Also it sharpens my writing skills and work with even more dedication in my studies. It has become a turning point in my academic journey. Thank you.